जय श्री महाकाल मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये माताओं और बहनों के लिए है, साधिकाओं के लिए है जो साधना मार्ग में है, जो साधना करते हैं या किसी देवी देवता की वो पूजा करते हैं। और उनके लिए सबसे बड़ी एक समस्या होती है मासिक धर्म, जो उन्हें हर महीने जो मासिक धर्म की जो समस्या आती है उस वजह से वे कभी कोई साधना नहीं कर पाते। जैसे कि एक पुरुष 6 महीने भी जंगल में जाकर पूजा पाठ कर सकता है। अगर उसकी किसी 6 महीने की अगर उसकी कोई साधना हो तो वो 6 महीने भी घर से दूर रहकर वो साधना सफल कर सकता है। पर अगर कोई साधना महिलाओं को करनी हो और 6 महीने की साधना हो तो साधना तो कभी पूरी होगी ही नहीं। ऐसा ख्याल आप सबके मन में आता होगा, माता और बहनों के भी मन में ये बातें आती होगी कि अगर 6 महीने की कोई साधना है तो वो तो पूरी होगी नहीं, खंडित हो जाएगी हर महीने। तो कैसा करें, ये बड़ी एक दुविधा होती है माता और बहनों के लिए। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ये आपको मैं डीपली समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आज प्रॉपर तरीके से कोई ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं है। इस बात को आज तक शायद किसी ने इतना खुलकर कोई समझाया भी नहीं होगा। ये आप लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इंसान को बनाया है भगवान ने, और भगवान ने जो भी कुछ किया है, जो भी बनाया है, वो सारी चीज़ बिल्कुल सही है। किसी चीज़ को भगवान ने गलत नहीं बनाया है। अगर बनाया है तो उसके पीछे उसका भी कुछ रीज़न होता है। तो आज हम बताएंगे कि मासिक धर्म से संबंधित, मासिक धर्म और साधना से संबंधित कुछ बातें जो महिलाओं और के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कोई शादी का अगर कोई साधना कर रही है, मान लीजिए एक 10 महाविद्या की कोई शादी का साधना कर रही है, और वो साधना हो सकती है 2 साल 3 साल की भी, पर वो साधना कंटिन्यू आपको करनी है। और उसमें अगर अचानक से हर महीने मासिक धर्म जो आ जाता है तो आपकी साधना तो हर बार खंडित हो रही है, ऐसा आप सोचते हो, पर ऐसा नहीं है। आपको मैं ये बात समझाता हूँ। देखिए, सबसे पवित्र माँ की कोख मानी गई है और सबसे पवित्र शमशान माना गया है। इस पृथ्वी लोक पर आने का जो द्वार है, मार्ग है, रास्ता है, वो माँ की कोख से होते हुए इस पृथ्वी लोक पे आता है। इसलिए माँ की कोख को बड़ा पवित्र माना गया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, शमशान को भी बड़ा पवित्र माना गया है। शमशान में साक्षात भोलेनाथ, माता महाकाली, काल भैरव वास करते हैं, निवास करते हैं। तो पृथ्वी लोक पे आने का रास्ता है माँ की कोख, और पृथ्वी लोक से जाने का जो रास्ता है वो शमशान। मतलब पृथ्वी लोक का आने का रास्ता खुलता है माँ की कोख से, और पृथ्वी लोक से वापस जाने का जो दरवाज़ा खुलता है वो है शमशान से। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको बता दूँ, कोई शुद्ध नहीं है, ना पुरुष शुद्ध है ना स्त्री शुद्ध है। अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा। एक संतरा, ऑरेंज, जो बाहर से दिखने में तो बड़ा सुंदर है, लेकिन उसके अंदर जो ऑरेंज है, जो संतरा है, छिलके के अंदर वो पूरा सड़ा हुआ है, वो पूरा सड़ा हुआ है। तो आपने वो संतरा तो खरीद लिया, अब उसको जब आप छील कर देखते हो तो अंदर जो संतरा है वो सड़ा हुआ है। वो आप खाओगे? नहीं खाओगे। तो ठीक उसी तरह मनुष्य का शरीर भी बाहर से सुंदर है, मतलब वो खुद का देखभाल करता है, रोज नहाता है, खुद को शुद्ध करता है, ब्रश करता है ना, बाल धोता है, स्नान करता है। तो ये बाहर की शुद्धि हुई, पर अंदर की शुद्धि
नहीं हुई। चाहे इंसान खुद को बाहर से कितना भी शुद्ध कर ले, वो अंदर से अशुद्ध है, क्योंकि मल मूत्र वीर्य ये सारी चीज़ें इंसान के शरीर के अंदर हमेशा होती है, हमेशा होती है। तो वो पवित्र कहाँ से हुआ? पवित्र आपका मन होना चाहिए, पवित्र आपकी आत्मा होनी चाहिए। शरीर पवित्र नहीं है, शरीर पवित्र नहीं है। मैंने एक ग्रंथ पढ़ा था जिसमें गौतम बुद्ध जी का उल्लेख था, भगवान गौतम बुद्ध जी का उल्लेख था। उसमें उन्होंने कहा था कि इंसान का शरीर पवित्र नहीं है, मल मूत्र से भरा हुआ एक घड़ा है इंसान का शरीर। और बिल्कुल सही बात है। तो मैं आज आप लोगों को वही बात बताना चाहता हूँ कि आप जो सोचते हो कि मैंने स्नान कर लिया, मैंने ब्रश कर लिया, बाल धो लिए, अच्छे धुले हुए कपड़े पहन लिए तो मैं शुद्ध हो गया। नहीं, आप अशुद्ध हो, आपका शरीर अशुद्ध है। तब तक अशुद्ध है जब तक आपके विचार शुद्ध ना हो, जब तक आपकी आत्मा शुद्ध ना हो, तब तक आप शुद्ध नहीं हो। आप बिना नहाए धोए भी अगर भगवान की पूजा करो तो भी फलित होती है, पर आपका मन, आपके विचार, आपकी आत्मा, आपके कर्म शुद्ध होने चाहिए। तो अब मैं आता हूँ पॉइंट पे। जो माता बहनों को, मान लीजिए उन्होंने साधना चालू किया, 20 दिन साधना को हो गए, और साधना को 20 दिन होने के बाद उनका अचानक से मासिक धर्म आ जाता है। मासिक धर्म आने के बाद उनकी साधना खंडित हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, साधना खंडित नहीं होती है। जैसे मान लीजिए किसी माता ने 20 दिन साधना की और मासिक धर्म आ गया, तो उन्हें 5 दिन साधना नहीं करनी है। 5 दिन के बाद 6वें दिन उनको पूरे घर को गंगा जल से वगैरह छिड़क के शुद्ध करना है, और 7वें दिन से वो वापस साधना कर सकती है। और जो उन्होंने पिछले जो 20 दिन उन्होंने जो साधना में बिताए थे, वो 20 दिन गिनती में आते हैं। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, आप समझ गए। पिछले जो 20 दिन जो आपने साधना की थी और उसके बाद आपको मासिक धर्म आ गया, फिर आपके 7 दिन के गैप हो गई है ना, ये 7वें दिन 6 दिन की गैप हुई। 7वें दिन से तो आप साधना कर सकते हो, तो 6 दिन की जो गैप हो गई, 6 दिन के बाद वापस आपने साधना चालू की, तो आपके 20 दिन आपके साधना के गिनती में आते हैं। तो ऐसा आप कभी ना सोचे कि आपकी साधना खंडित हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े साध्वी थी जिन्होंने साधनाएं की है, भगवान को प्रसन्न किया है, साक्षात भगवान को उनके सामने आना ही पड़ा, मजबूर कर दिया है उन्होंने। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये वहम आप लोग दिल में ना पाले कि मासिक धर्म से साधनाएं खंडित हो जाती है। अगर ऐसा है तो आप साधना कभी कर ही नहीं सकती, ये आप सोचिए। जितने भी माता बहन हैं उनको मैं ये समझाना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा सोचते हो कि मासिक धर्म की वजह से आपकी साधना खंडित होती है, तो आप जीवन में साधना कर ही नहीं सकते, क्योंकि मल मूत्र रजस वाला के टाइम में जो उत्पन्न होने वाला जो खराब रक्त है वो तो हमेशा आपके शरीर में बनी रहा है, तो आप शुद्ध नहीं हुए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मन शुद्ध होना, आत्मा शुद्ध होना, कर्म शुद्ध होना, विचार शुद्ध होने चाहिए, तो आप एक सफल साधिका बन सकते हैं, साध्वी बन सकते हैं। ये बात कोई नहीं बताता है, मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि मुझे कई बार ऐसे मैसेज आते हैं कि गुरुजी अगर ऐसा मासिक धर्म आ जाए बीच में साधना के समय तो साधना खंडित हो जाती है क्या? तो साधना खंडित हो जाती है क्या? तो ये प्रश्न कई लोग मुझसे पूछते हैं हमेशा। तो मुझे आज लगा है कि ये बताना चाहिए, और माताएं बहनें जो है इस तरह के प्रश्न हर किसी से पूछ भी नहीं पाती। किसी के अगर मन में अगर कोई प्रश्न हो तो वो किसी से पूछती भी नहीं है, और वो साधना या पूजा पाठ से दूर हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप समझ गए होंगे अभी कि आप साधना कर सकते हो। जितना पुरुषों को हक है साधना करने का, उतना ही हक महिलाओं को भी है। आप लोग साधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। मैं फिर आपको बताता हूँ, माँ के कोख से पवित्र कोई जगह नहीं है। तो कुछ लोग हो सकते हैं जिनको मेरे ये विचार पसंद ना आए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो ग्रंथों के आधार पर बोल रहा हूँ, हिंदू संस्कृति के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और
अगले वीडियो में मैं मिलूँगा, जिसमें पुरुषों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर मैं उस वीडियो पे चर्चा करूँगा कि कुछ घटनाएं ऐसी घटती है साधना के दौरान, तो वो जो पुरुष है, जो साधक लोग हैं, क्या उनकी साधना उस समय खंडित होती है या नहीं होती है। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आज का आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय माँ मातंगी, जय श्री महाकाल।